धरने पर बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट या लोअर कोर्ट जाने को कहा। रिटायर्ड जज से जांच की मांग भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस एक्शन पर सॉलिसिटर जनरल की दलील। कहा धरना स्थल पर पुलिस वालों ने बेड लाने से रोका। सॉलिसिटर जनरल ने पुलिस वालों के शराब पीने के आरोपों को किया खारिज। कहा पुलिस वालों का कराया जा चुका है मेडिकल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण का पहला रिएक्शन। फैसले के बाद बोले जय बजरंगबली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले बृजभूषण सिंह, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा, मैं अपना काम करता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले पहलवान, कोर्ट का सम्मान करते हैं, जब तक जान है हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। पहलवानों का आरोप, दिल्ली पुलिस एक आदमी को बचाने में लगी है, हमारे लोगों पर हो रही है कार्रवाई। हमारा समर्थन करने वाले लोग आतंकवादी नहीं। पहलवान विनेश फोगाट का बयान। धरने पर बैठे पहलवानों का अल्टीमेटम। कहा इंसाफ नहीं तो मेडल वापस कर देंगे, हम अपना मेडल वापस करने के लिए तैयार। पहलवानों के सपोर्ट में आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय अत्याचार कर रही है पुलिस। पहलवानों के धरने में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा जो खिलाड़ी स्टेडियम में होने चाहिए वो मजबूरी में यहां बैठे हैं। दिल्ली पुलिस से स्वाति मलिवाल के सवाल का किया विरोध। बोले हम रेसलर्स के साथ। जयपुर में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया भी शामिल। कहा पूरा देश बेटियों के साथ खड़ा है। एनकाउंटर के वक्त अपने साथियों से मिलने जा रहा था अनिल दुजाना। गैंगस्टर पर 64 केस दर्ज थे। जेल से चुका था। एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का वीडियो। लोहे की ग्रिल से ताबड़तोड़ वार करते दिख रहे हैं आरोपी कैदी। 15 मिनट में किए। कर्नाटक में बजरंग दल के बैन करने के वादे पर सियासत तेज। बीजेपी ने मलेश्वरम के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बेंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंगबली से भिड़ेगी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा बजरंग दल को बैन करने की बात कोई नहीं करेगा बर्दाश्त। बजरंग दल के बैन को लेकर गुलबर्गा में बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने जलाया कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कहा कांग्रेस हमेशा हिंदू और राष्ट्र विरोधी रही है। मैनिफेस्टो जलाने पर भड़के अध्यक्ष की सरकार। बोली बीजेपी की नीतियां जनता के हित में नहीं। कर्नाटक में बैन लगाने की बात पर फूटा बजरंग दल का गुस्सा। जयपुर में शस्त्र दीक्षा। देश में धर्म संस्कृति की रक्षा की दिलाई गई शपथ। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का अटैक। बोली कर्नाटक से बीजेपी की उल्टी गिनती होगी शुरू, सत्ता से जल्दी बाहर होगी। शाम को होगी सभा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जलाने को लेकर के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की। पीएम मोदी के खिलाफ भी शिकायत। बरामद चुनाव में बांटे जाने थे पैसे। मुंबई में वाईवी चव्हाण सेंटर में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शरद पवार से फैसला, आपकी इच्छाओं का रखूंगा ख्याल। शरद पवार के इस्तीफे से एमबीए पर नहीं होगा कोई असर, हर किसी को अपना फैसला लेने का हक। उद्धव ठाकरे का बयान। अमरोहा में निकाय चुनाव के दौरान पत्थरबाजी। बूथ पर भिड़े 2 गुट। फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर चले पत्थर। अपर्णा यादव ने लखनऊ में डाला वोट। कहा निकाय चुनाव में पुलिस सरकार बनते ही सपा ने राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों के केस वापस लिए थे। बस्ती की जनसभा में बोले सीएम योगी का बयान। कहा यूपी में बुलेट ट्रेन की स्पीड से हो रहा है विकास। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है जिला। शिमला एमसीडी चुनाव में चला कांग्रेस का जादू। 34 वार्ड में से कांग्रेस 24, बीजेपी 9 और सीपीआईएम 1 पर जीती। हिमाचल के सीएम ने जनता का किया शुक्रिया। 10 साल में पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताया भरोसा। कहा जालंधर लोकसभा उपचुनाव में होगी बीजेपी की जीत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पंजाब सरकार पर अटैक। 1 साल में विकास की एक ईंट भी नहीं रखी। दिल्ली में बीआरएस पार्टी का खुला दफ्तर। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने किया उद्घाटन। के पीएम शहबाज शरीफ बोले हमारा फैसला एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीमा विवाद के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। दोनों के बीच करीब 1 घंटा 20 मिनट हुई बातचीत। एससीओ समिट के बीच रूस के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को झटका। जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से 3 जुलाई तक अंतरिम रोक। सीएम नीतीश ने कहा सभी दलों की सहमति से हो रही है जाति जनगणना। विरोध कर रहे लोगों की मौलिक चीजों की समझ नहीं।
डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले, कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद ही अगला कदम उठाएगी सरकार। यह जनगणना नहीं, जाति आधारित सर्वे है। हाईकोर्ट के हुआ हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद, सरकार ने कोर्ट में ठीक से नहीं रखा पक्ष। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर के सीएम से की बात, रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियों को मणिपुर भेजा। मणिपुर में हालात काबू करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, दंगाइयों को गोली मारने की मार्च के दौरान कल भड़की थी हिंसा। मणिपुर में हालात सुधारने की पूरी कोशिश, वायुसेना के विमान से सेंट्रल फोर्स इंफाल पहुंची। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, टेक्नीशियन की मौत, 2 पायलट घायल। कराने की गुजारिश की। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को भी बनाया आरोपी। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सीएम अरविंद केजरीवाल के आलीशान घर की तस्वीर आई। लेखिका सीएम केजरीवाल पर हमला, बोली कोरोना काल में जब 1-1 रुपए की थी जरूरत, तब 45 करोड़ रुपए सीएम आवास की रेनोवेशन में लगाया। कैटल स्मगलिंग केस में ईडी ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के खिलाफ चार्जशीट दायर की। अब रीजन का दिया हवाला, बयान जारी कर मांगी माफी। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रायरंगपुर में लोगों ने किया स्वागत। ग्लेशियर टूटने के बाद केदारनाथ यात्रा फिर रोकी गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने के लिए कहा। जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, कार पर गिरा टैंकर, 7 लोगों की मौत। पंजाब की गुरदासपुर में इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश, बड़े पैमाने पर हथियार और ड्रग्स जब्त किए गए, 13 स्मगलर गिरफ्तार। देहरादून में आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद की में गाना गाते नजर आए आनंद मोहन और पत्नी लवली आनंद। प्रयागराज में अतीक के गुर्गे अभी भी एक्टिव। जमीन विवाद में मुस्लिम महिला से मांगने पर 3 प्रत्याशी हनीफा अंसारी ने गुरुवार रात को वोटरों में बंटवाई बिरयानी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इको क्षमता बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन माचिल प्रहार में 2 आतंकी ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर एनआईए की रेड, जमाते इस्लामी टेरर फंडिंग केस में तलाशी। जम्मू कश्मीर के रामबन में होटल में आग लगने से 2 लोगों की मौत। किरणदीप डिब्रूगढ़ जेल पहुंची, अमृतपाल से की मुलाकात। इंदौर की सिंधी कॉलोनी में गिरा छज्जा, हादसे में बुजुर्ग की मौत। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, लोगों को शिक्षा पाने में ना रहे कोई कमी, 5 साल में खोले 303 कॉलेज। बिहार के बेतिया में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली राम बाबू और एक साथी गिरफ्तार, 2 AK-47 राइफल और सैकड़ों कारतूस भी बरामद। तमिलनाडु के कांचीपुरम में ईस्ट कोस्ट रोड पर बस और ऑटो की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत। ओडिशा के चित्रकोंडा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। सीएम नवीन पटनायक ने किया 3-3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। बेंगलुरु के उत्तरहल्ली मेन रोड में एक कार पर गिर गया पेड़, 3 लोगों को आई मामूली चोट। तमिलनाडु के मदुरई में एतर सेवई कावेरी जारी, 192 यात्रियों को लेकर अहमदाबाद पहुंचा एयरफोर्स का विमान। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी के खिलाफ प्रदर्शन, राजशाही विरोधी संघ ने लगाए नॉट। पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। रूस से जंग के लिए यूक्रेन की तैयारी तेज, यूक्रेनी सेना ने घने जंगलों में किया युद्धाभ्यास। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस के सख्त तेवर, यूक्रेन के कई शहरों में किया हवाई हमला, के जरिए निकाला बाहर। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थकसिन शिनावात्रा की बेटी पीएम की रेस में आगे, 14 मई को होगा चुनाव। पाकिस्तान में 7 टीचर्स की गोली मारकर हत्या, हथियारबंद लोगों ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मदर डेयरी ने घटाए धारा तेल के रेट, खुदरा मूल्य 15 से 20 रुपए लीटर तक घटाए गए। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 556 और निफ्टी 165 चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ। भूषण कुमार और मनोज मुंतशिर ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, फिल्म आदि पुरुष का देखा ट्रेलर। कल रिलीज होगी फिल्म द केरल स्टोरी। मद्रास हाईकोर्ट ने बैन लगाने वाली याचिका सोनू सूद और रिया चक्रवर्ती का दिखा अलग अंदाज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।